हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति है इसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अब ये जो हम लोग बार बार चर्चा की है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, मैं शुरू से ही कहता रहा कि परीक्षा अपने समय पे होगी। बहुत सारे चैनल हैं वो हाइप क्रिएट किए कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। सारी बातें निरर्थक हो गई, ठीक है। और अंत में परीक्षा जो है वो अपने समय पर होने जा रही है, चाहे किसी कोर्ट का भी फैसला आया, चाहे जो भी आया। तो हमारे हाथ में, हम शुरू से ही बोलते रहे कि हमारे हाथ में क्या था, हमारे हाथ में बस एग्जाम की तैयारी करनी थी और कुछ नहीं था। जो लोग भी हमसे जुड़े रहे, हम निरंतर उन लोगों को यही बात बताते रहे कि किस तरीके से तैयारी करना है। और अब जब अंतिम समय आ गया है तो अब क्या करना है, अब अंतिम 48 घंटे की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी, अंतिम 48 आवर्स की, ठीक है। अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है, तो इन 3 प्रश्नों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे अभी कि कट ऑफ कितना जाएगा, दबाव को कैसे हैंडल करें अंतिम समय में, और अंतिम समय में क्या पढ़े, लास्ट 24 घंटे में हम लोग क्या पढ़ें, ठीक है। तो इन्हीं सब 3 सवालों का जवाब देंगे। अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों के अंत तक जो भी सुनेगा उसके लिए एग्जाम जो है वो आसानी से वो क्रैक कर लेगा, ठीक है। तो आइए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। आप सभी लोग इसी कामना के साथ आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। आइए आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या हम लोग करते हैं अपने परीक्षा के समय, और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। बार बार बीपीएससी का पीटी, बीपीएससी का मेंस हो रहा है, तो हम लोग बता पाएंगे किस तरीके से, मैं बता पाऊंगा कि किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है। तो पहले तो सबसे पहले कितना कट ऑफ जाएगा दोस्तों, ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा। तो हम जनरल के हिसाब से बता दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर 120 क्वेश्चन है टोटल, पहले सबसे पहली बात अभी भी कह रहा हूं कि जो पेपर आएगा मैथ उसमें, ठीक है, मैथ जो है वो 20 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग मिला के। तो कितना कट ऑफ जाएगा आप सभी लोगों का, कट ऑफ जो है, ठीक है, वो कट ऑफ अप्रोक्स, अगर जो मेल है, मेल कैंडिडेट चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, प्राइमरी में दे रहे हैं, ठीक है, और 9th से लेकर 12th तक में अगर दे रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए प्राइमरी में या उसमें, तो मेल को कम से कम दोस्तों 65 नंबर, 65 से 75 के बीच जाना ही होगा, ठीक है। 65 से 75 जिसका नंबर आएगा आयोग उसी को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि कट ऑफ जारी होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कट ऑफ जारी होगा। आयोग अभी भी कितना भी कह ले, कट ऑफ जारी होगा, क्योंकि अगर सबको भर्ती करना ही होता, अगर कट ऑफ नहीं जारी होगा ना तो फिर से कोर्ट में मामला चला जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत हो गए, आप लोग यहां तक जाइएगा। आप वो 35% 40% के चक्कर में मत फंसिएगा, वरना आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। मुंह बना के आप लोग बैठ जाएंगे घर पे। ऐसा हर एग्जाम में आयोग द्वारा निकाला जाता है कि 35% वालों को सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन होता है नहीं होता है। बीपीएससी में 120-20 नंबर चला जाता है कट ऑफ, 110-10 नंबर कट ऑफ जाता है। तो कट ऑफ जारी होगा एक, ठीक है। तो मेल के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 65 से 75, और फीमेल जो है, ठीक है, फीमेल को कितना चाहिए, फीमेल को 55 से 60। अगर ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, बाकी सारे कैटेगरी जो है वो इसमें से 5-5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इसमें से कम कर ले। जैसे अगर जनरल कैटेगरी में अगर 65 लाना है तो फीमेल को कितना लाना होगा, ठीक है, जनरल में फीमेल। अब जनरल में फीमेल का बताई दिए 55 से 60। अब इसके बाद जैसे ओबीसी है, ठीक है, तो ओबीसी में मेल को कितना चाहिए, ओबीसी में मेल को 62 से 65 नंबर लगेगा। तो उसी तरीके से ये मेल का, उसी तरीके से फीमेल को कितना लगेगा दोस्तों, तो फीमेल का 50 से 55 के बीच में, ठीक। इसी तरीके से आप हर कैटेगरी में 2-2, 4-4 नंबर घटाते जाइए। कट ऑफ जारी होगा, कोई डाउट नहीं है, और कट ऑफ के हिसाब से ही सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ के हिसाब से ही सिलेक्शन जारी किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो नेगेटिव मार्किंग था, सोच सोच के थोड़ा सा करना था। अब क्या करना है, अब सोचना नहीं है। सोचना इसलिए नहीं है, लेकिन पहली बार में आप क्या करेंगे, आप पहली बार में जब पेपर सोल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे पेपर को सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 120 तक आप जाएंगे। 120 तक जाने के बाद जो जो प्रश्न आपको आएंगे, और तरीका क्या होगा पेपर को सोल्व करने का, आप जैसे एक पेज ऐसे आप खोले और एक पेज पर अगर 10 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में ना बहुत लोग की रणनीति, गलत रणनीति होती है लास्ट में रंगना। आप उस 10 क्वेश्चन को कीजिए। 10 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए उस पेज पे 10 क्वेश्चन किए और उसमें से अगर 5 सवाल आपको आ रहा है और कंफर्म है कि 5 आ रहा है, आप 5 को तुरंत ओएमआर शीट निकालिए और उसको कलर कर लीजिए, ठीक है। आप उसको कलर कर लीजिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि लास्ट में पता चले ना, आप पेपर करने के चक्कर में लास्ट में जब आप रंगने बैठेंगे पता चलेगा कि जो सही था वो भी आप नहीं रंग पाए। और हड़बड़ी में क्या होता है, आदमी गलत उल्टा सीधा रंग देता है। करते जा रहे हैं 1 से 10 तक आया, 11वां प्रश्न नहीं आया, लास्ट में आप रंगने गए, पता चले कि 12वां प्रश्न सही था आपका और 12वां को आपने 11 में रंग दिया। अब उसके बाद तो पूरा नीचे का पूरा सीरियल नंबर ही गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते जाइएगा, उसको रंगते जाइएगा। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, ये गोला जो है, तो गोला को भरते टाइम क्या ध्यान रखना है, अगर गोले के बाहर चला गया आपका इंक तो घबराइएगा मत।
गोले के बाहर चला जाएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। गोले के अंदर जो व्हाइट पट्टी है ना, वो बिल्कुल कलर होनी चाहिए। गोले के अंदर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, व्हाइट नहीं रहना चाहिए। गोले के बाहर अगर लाइन चली भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम लोग करके देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे नंबर नहीं करता है। अंदर व्हाइट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अंदर की बात को याद रखिएगा। ये तो कट ऑफ की बात है, कट ऑफ कितना जाएगा। तो पहले बार में आपको पूरा 120 प्रश्न सोल्व करना है। अगर यहां से अगर किसी बंदे का अगर 75 नंबर आ रहा है तो वो सिक्योर है, उसको कोई टेंशन नहीं है, फिर बैठ के आराम से पूरा करना। तो 120 प्रश्न है ही, अब रुकना नहीं है। 120 में 120 कोई नहीं छोड़ेगा, 120 में 120 मार के आइएगा। लेकिन कोशिश ये करना है किसी भी तरीके से आपको 60 से 65, अगर जिसका सेट में, अगर सेट प्रैक्टिस में अगर जिसका 90 के आसपास जा रहा होगा दोस्तों, वो जाके 75 पे गिरेगा। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, 10 नंबर 15 नंबर आसानी से गलत हो जाता, आता हुआ सवाल आप गलत करके आएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से 65, फिर ओबीसी वाले 60-62 के आसपास रुकेंगे, फीमेल में जो है वो 50-55 पे रुकेंगे। तो ये सारी कट ऑफ की बात, आप इतना कट ऑफ के लिए तैयार रहिएगा। 60-65 जिसका भी आएगा, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में जिसका 55 से 60 आ रहा होगा उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब दबाव को कैसे हैंडल करें? प्रेशर हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको नेगेटिविटी से दूर होना है। उन लोगों से जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम टफ होगा, एग्जाम में ऐसे होगा, एग्जाम में वैसे होगा, इन सब चीजों से बिल्कुल अब आपको अंतिम समय में दूर रहना है। नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। अपने परिवार पे भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने गुरुजनों पर भरोसा रखें, अपने जितने जो भी आपके आसपास पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है। जाते एग्जाम जाने से पहले, देने से पहले एक बार ईश्वर को याद कीजिएगा, माता पिता को याद कीजिएगा और जाके पेपर दे आइएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। खुद पे सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करना, उसी से प्रेशर हैंडल नहीं होता है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को पहचानते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते हैं, तो कोई भी परेशानी, कोई भी प्रेशर आपको सफलता से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रेशर हैंडल करने का। अब दूसरा चीज क्या होगा, एग्जाम टाइम में प्रेशर होगा। आप क्या करेंगे, आप एग्जाम देने जाने से पहले 20-20 रुपए वाला 2 डेयरी मिल्क खरीद लीजिएगा, ठीक है। एक बोतल पानी अपना खुद का ले लीजिएगा, 20-20 रुपए वाला 2 डेयरी मिल्क खरीदिएगा। उस डेयरी मिल्क को एग्जाम, क्योंकि 1 घंटा पहले एंट्री होनी है, तो अगर अंदर ले जाने देंगे तब तो अच्छी बात है, आप ले जाइएगा अंदर। नहीं ले जाने देंगे तो एग्जाम देने से जाने से पहले, एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको वो दोनों डेयरी मिल्क निगल जाना है, खा लेना है, और उसके बाद पानी पी लेना है भरपूर। और पानी पीने के बाद ही आपको अंदर कर जाना है। अंदर भी जब जाएंगे तो अंदर जाते ही क्या करेंगे, एक बोतल अपना पानी लेके जाएंगे, किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वहां प्यास लगेगी। क्वेश्चन नहीं आएगा, प्यास लगेगा, तो आपको क्या करना होगा, अपना खुद का पानी रखना है, दूसरे की तरफ इधर उधर नहीं देखना है। काला पेन बोला हुआ है, 2 ब्लैक पेन कम से कम लेके जाइएगा। मान लीजिए एक पेन नहीं चला तो किसी से मांगने, किसी के ऊपर आश्रित रहना ही नहीं है, आप खुद का अपना लेके जाइएगा। 1 बोतल पानी, 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट और साथ में 2 पेन ले लीजिएगा, ठीक है। अननेसेसरी कोई भी कागज, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपको परेशानी झेलना पड़े, जिससे आपको और सेंटर में घुसते ही प्रेशर हो जाए। लोग आपका कागज, अरे ये कैसे लेके आए, ये कैसे लेके आए, घड़ी मना किया, घड़ी नहीं लेके जाना है, लेके जाइएगा ही मत, ठीक ना, लेके बिल्कुल मत जाइएगा। और दूसरा प्रेशर क्या आएगा, कब पहुंचे सेंटर पे। अगर जिस भी बच्चे का, जो भी विद्यार्थी है, अगर उनका सेंटर अगर 50 किलोमीटर से दूर है, 100 किलोमीटर के आसपास है, आप कल के कल निकल जाइएगा, अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। एकदम आज का इंतजार, एग्जामिनेशन वाले दिन का बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि वहां हेक्टिक होता है। आप जितना सफर करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग थकेगा। आप वहां पहुंच जाइए, स्वस्थ खाना पीना खा के भरपूर नींद लीजिए, अगले दिन आराम से जाके आप एग्जाम दीजिए। बिल्कुल भी उस दिन पहुंचने का, लोग होते हैं ना पैसा बचाने के चक्कर में 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में उसी दिन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। 3-4 महीना तैयारी किए, सारा प्रेशर लगा दिया, अंतिम में 500 रुपए के लिए मजबूर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि अंतिम 24 घंटे में आप क्या पढ़ाई करें। तो अंतिम 24 घंटे में दोस्तों क्या पढ़ाई करना है, जो आपका सबसे मजबूत सेक्शन है, किसी का इतिहास होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का मैथ होगा। तो सबसे पहले उन 24 घंटे में इसलिए मजबूत सेक्शन कह रहा हूं, क्योंकि जितना वो मजबूत सेक्शन आप पढ़ के जाएंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और अंतिम खेल दोस्तों कॉन्फिडेंस का ही है। अच्छे पढ़ने वाले लोग फेल कर जाते हैं, क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको अपने फील्ड में कोई हाथ न मिलाने वाला हो, और आपकी जो सबसे ज्यादा मजबूती होगी आप उसी पे खेलिएगा, दूसरे के चक्कर में मत पड़िएगा। दूसरा चीज और क्या किया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से होंगे, आप हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हैं। करेंट अफेयर जरूर देखिएगा 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये भूलेगा बार बार। तो करेंट अफेयर और साथ में साइंस, ठीक है। अगर इन तीनों पर, और लास्ट में एक बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल छोड़ भी देंगे तो भी आसान सवाल आएगा। इन तीनों पर जिसका भी कमांड होगा, ठीक है,
वो आसानी से एग्जाम सोल्व कर लेगा, क्योंकि यहां से कम 45 प्रश्न रहेंगे। इन तीनों सेक्शन को मिलाकर 45 प्रश्न रहेंगे, इससे ज्यादा भी रहेंगे। और अंत में 24 घंटे में आपको हम जो शुरू से बताए हैं प्रीवियस ईयर वाला पेपर आप अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा। अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम 5-7 साल 10 साल का पेपर एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस, जिस बंदे का इतना पे कमांड हो गया उसको 65 से 70 नंबर कोई नहीं रोकने जा रहा है, वो आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा और आसानी से एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन आपका हो रहा है, आयोग बीपीएससी आपको नहीं चुनेगा तो किसके चुनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से बस 10 बार रोज जब भी उठे सुबह सुबह यही कीजिएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, और आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। जरा सा भी प्रेशर नहीं लीजिए। और जो भी जहां से भी वीडियो अगर हाइप क्रिएट कर रहा है ना, अभी भी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, ये होगा, बिल्कुल नहीं। आप एकदम 60 और 65 नंबर का टारगेट अपने दिमाग में लेके जाइएगा, तभी रिजल्ट होगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा, मैं अभी भी कह दे रहा हूं। तो चलिए, इतनी सारी बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और खूब अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद एक लास्ट बात आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 बजे के बाद हम लोग का प्रयास है कि लाइव आकर आप लोगों का पेपर जो है वो सोल्व कराएंगे। तो आप लोग जुड़िएगा इस चैनल से 6 बजे एग्जाम खत्म होने के बाद। तब तक के लिए इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।